हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मॉडर्न स्टिच। ये चैनल बिगनर्स के लिए है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ब्लाउज की कटिंग वीडियो शेयर करी थी। इस वीडियो में आपको उसे सिल कर दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम अपना बैक नेक बनाएंगे, तो उसके लिए बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट के मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे, बीच में डोरी को लगाएंगे और उसके ऊपर से स्टिच लगा देंगे। आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ हमें स्टिच लगानी है। डोरी को दूसरी साइड लगाएंगे। ऊपर से 2.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए दोनों साइड हम डोरी लगाएंगे। स्टिच कंप्लीट करने के बाद हम इसमें कट्स लगाएंगे। सिलाई को छोड़ते हुए हमें सिलाई के किनारे तक कट्स लगाने हैं। कट्स लग चुके हैं। अब इसी तरह से हम अपने फ्रंट नेक को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें सीधे के ऊपर सीधे को रखते हुए इसके गले पर स्टिच लगा लेनी है। स्टिच कंप्लीट होने के बाद इसमें भी कट्स लगाएंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में कट्स लगाए थे। और जैसे हमने एक नेक को रेडी करा है, ऐसे हम अपना फ्रंट का दूसरा नेक भी रेडी कर लेंगे। अब हम अपने शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट हमें नॉर्मल नहीं करने हैं। अगर हम ऐसे शोल्डर जॉइंट करेंगे, अगर हम सीधे शोल्डर जॉइंट करते हैं तो इससे हमारे धागे बाहर निकलते हैं। तो हमें शोल्डर उस तरह से जॉइंट नहीं करने, हमें ऐसे रखने हैं। हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को खोल कर रखना है और उसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है और इसके ऊपर से हमें स्टिच लगा देनी है। यहाँ से हम अपने दोनों जॉइंट्स को मिलाएंगे और स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हम अपना दूसरा शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम अपने नेक पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ हम फैब्रिक को खोल के रखेंगे और सारा मार्जिन लाइनिंग वाले फैब्रिक की तरफ करते हुए हम इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। सारा मार्जिन मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक की तरफ कर लिया है।
टॉप स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम इस पे रफ स्टिच लगाएंगे। हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे स्टिच लगाकर। यहाँ मैंने पूरे फैब्रिक को रफ स्टिच लगाकर जॉइंट कर लिया है। जिससे हमें प्लेट्स बनाने में आसानी होगी और कपड़ा हमारा सरकेगा नहीं। अब हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे, तो यहाँ हम सबसे पहले अपनी छोटी वाली प्लेट्स को बनाएंगे। प्लेट हमें आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बनानी है। जहाँ हमने मार्किंग करी है उसी मार्किंग के ऊपर हमें प्लेट बनानी है। सबसे पहले मैं इस छोटी वाली प्लेट को बनाऊंगी। अब हम अपनी दूसरी प्लेट बनाएंगे सेम आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। हम इसमें भी प्लेट बना लेंगे। प्लेट को घुमाकर सिलाई ज़रूर लगाएं ताकि हमारी सिलाई खुले ना और प्लेट हमारी लॉक हो जाए। अब हम अपनी तीसरी प्लेट बनाएंगे। अब हम इसमें अपनी फाइनल प्लेट बनाएंगे। यहाँ हमारी चारों प्लेट्स बन चुकी है। तो ये कुछ इस तरह से बनकर आई है। जैसे हमने इसमें प्लेट बनाया है वैसे हम अपने दूसरे में बना लेंगे। मैंने अपने दोनों में प्लेट्स बना ली है। अब हम इसमें अब बैक पार्ट में प्लेट बनाएंगे। तो बैक पार्ट में भी हमें साइड से 4 इंच का डिस्टेंस लेते हुए हमें प्लेट की मार्किंग करनी है और उसी मार्किंग के ऊपर हमें अपनी प्लेट को स्टिच करना है। अब यहाँ हम अपनी हुकाई वाली पट्टी अटैच करेंगे। पहले हम इस पर एक स्टिच लगा लेंगे जिससे धागे ना निकले इसके बाहर।
आधा इंच अंदर को फोल्ड करते हुए हम इस पर स्टिच लगाएंगे। पट्टी को खोल के रखेंगे, ब्लाउज के उल्टी साइड पर पट्टी की सीधी साइड रखते हुए इस पर स्टिच लगा लेंगे। अब आधा इंच अंदर को फोल्ड करके इसे फिर से मोड़ेंगे और उसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। ये पट्टी हमें उल्टे साइड पे लगानी है, ये हमारी आई की पट्टी है। अब यहाँ हम अपनी हुक वाली पट्टी अटैच करेंगे, तो इसे भी हम आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। और इसे डबल फोल्ड में लेंगे और ब्लाउज की सीधी साइड के ऊपर रखते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। अब सारा मार्जिन पट्टी की साइड करते हुए इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। मैंने इसे अंदर को मोड़ना है, पर मैंने इसे अंदर को मोड़कर सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि मैं इसके ऊपर तुरपाई करूंगी। यहाँ मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी स्टिच लगाकर। आप चाहें तो आप इसे अंदर को मोड़कर इसके ऊपर स्टिच लगा सकते हैं। अब हम अपने फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे हम। अपनी फिटिंग चेक करते हुए साइड से मार्जिन को छोड़ते हुए आप अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएं। अब हम इसके बॉटम में इसके बॉर्डर को अटैच करेंगे। यहाँ मैंने बॉर्डर को सीधा रखते हुए इसके ऊपर ब्लाउज को उल्टा रखा है और इसके ऊपर से एक स्टिच लगा दूंगी। इससे हमारे ब्लाउज की लेंथ भी बढ़ जाएगी। बॉर्डर को हम बेल्ट की तरह अटैच करेंगे। जैसे हम अपने लहंगे में बेल्ट लगाते हैं वैसे ही हम इसे अटैच करेंगे। अब आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए हम इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे। तो बॉर्डर हमारा यहाँ जुड़ चुका है। अब हम अपनी स्लीव अटैच करेंगे। हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसकी किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे और इसे आपस में जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसके बॉटम में भी एक स्टिच लगाएंगे। इसे आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम अपना बॉर्डर अटैच करेंगे। यहाँ हम इसके ऊपर अपना बॉर्डर अटैच करेंगे। तो बॉर्डर को मैं सेंटर से अटैच करूंगी जिससे दोनों साइड इक्वल आए। सेंटर से रखकर सिलाई लगाते हुए अंदर को आधा इंच मोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। जैसे एक स्लीव को रेडी करा है ऐसे ही दूसरी को भी रेडी कर लेंगे।
अब हम इसमें भी अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब हम अपने ब्लाउज को और अपने स्लीव के जॉइंट को एक दूसरे के ऊपर रखते होंगे। इसकी गोलाई नाप लेंगे क्या ये बराबर है। यहाँ हम गोल स्लीव लगाएंगे। अगर ये छोटा बड़ा है तो इसे सिलाई लगाकर बराबर कर लें। उसके बाद इसे रखते हुए इसमें गोलाई में सिलाई लगाएं। ऐसे ही हम अपनी दूसरी स्लीव रेडी कर लेंगे। स्लीव हमारी लग चुकी है, ब्लाउज हमारा सिल चुका है। ये हमारा ब्लाउज सिलकर रेडी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है और अगर कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।